गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और ये शानदार टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर ये एग्जामों में आते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक का नाम है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या से रिलेटेड और पूर्ण संख्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यदि हमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए आप सभी को पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या का डिफिनेशन दिया हुआ है। क्या है? वैसा संख्या जो शून्य से शुरू हो और अनंत तक गिना या लिखा जा सके पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वैसा संख्या जो कहाँ से शुरू होना चाहिए? 0 से शुरू होना चाहिए। यदि कोई संख्या 0 से शुरू हो और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गिना जा सके या लिखा जा सके, इस तरह से हम लोग करते जाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। कहने का मतलब कहाँ से शुरू होना चाहिए? 0 से शुरू होना चाहिए और अनंत तक गिना या लिखा जाना चाहिए, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है प्राकृत संख्या। वैसा संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक गिना या लिखा जा सके प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5। कहने का मतलब प्राकृत संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 1 से शुरू हो, जो हमारा 1 से शुरू हो और अनंत तक गिना या लिखा जा सके, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका और एक डिफिनेशन देखने को मिलता है दोस्तों। क्या देखने को मिलता है? कि प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं या फिर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, जानवर हैं या फिर कुछ भी हैं, उन सभी को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्रकृति में उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं या जीव जानवर हैं, उन सभी को गिनने के लिए जिस संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ये डिफिनेशन ये भी होता है इसका। तो प्राकृत संख्या यानी कि कहाँ से शुरू होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए और पूर्ण संख्या यानी कि 0 से शुरू होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। तो यहाँ अक्सर ये क्वेश्चन सेट होता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछे तो 0 होगा हम लोग का। क्या होगा आंसर? 0। और वही सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो 1 होगा और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 होगा। कभी कभार देखने को हमें ये क्वेश्चन भी मिलता है कि एक ऐसा संख्या बताइए जो प्राकृत संख्या में तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन पूर्ण संख्या में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है पूर्ण संख्या में हमें देखने को मिलेगा लेकिन प्राकृत संख्या में देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सी संख्या है? वो हम लोग का 0 है। 0 देखिएगा, यहाँ 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ 0 से नहीं 1 से, यानी कि यहाँ 0 देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ 0 देखने को मिलेगा। 0 ही एक ऐसा संख्या है जो हमें प्राकृत संख्या में देखने को नहीं मिलेगा। बाद की जो अन्य संख्या है वो सारे संख्या हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं और इसमें योग पर आधारित भी हो सकते हैं। तो वो आगे चल के हम लोग सीखें। तो फिलहाल के लिए मैं इतना कहूँगा। उम्मीद आप सबको मजा आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।